पे सुनवाई और कोर्ट के अंतरिम आदेश से याचिकाकर्ता एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन वैसी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या मैं आपसे जान सकती हूं ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बड़े तौर पर मांगे थी, वक्फ बाय यूजर में चेंज नहीं करना है, नई नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं, वो सब तो कोर्ट ने कह दिया है। 7 दिन में सरकार से जवाब मांगा है। आप किन मुद्दों पर असंतुष्ट हैं? मैडम, मेरी पार्टी की तरफ से मैं तो बार बार आपके कई प्रोग्राम पर आया, मैंने गवर्नमेंट के हर अमेंडमेंट की हमने मुखालिफत की, उसके अगेंस्ट में कहा, और हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी में मैंने अपनी डाइसेंट रिपोर्ट भी दी, पार्लियामेंट में मैंने उसका मुखालिफत की। अब हमारे लिए जो परेशानी की बात यह है कि हम ज़्यादा खुशफहमी का शिकार ना हो जाएं। देखिए, लिमिटेशन एक्ट जब अप्लाई होगा, आज से अप्लाई होगा, तो हम कई अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज को खो देंगे। जहां पर एक एनक्रोचर था कल तक, वो मालिक बनेगा। दूसरा सेक्शन 2 जो ट्रस्ट के बारे में कहा गया, अब आज के फैसले के बाद भारत का सबसे दौलतमंद आदमी अपनी उस घर का मालिक बन जाएगा जो खोजा वक्फ का यतीम खाना था। तीसरा, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज अब कस्टोडियन के पास चले जाएगी, तो वो गवर्नमेंट उसके मालिक हो जाएगी। चौथा, केंद्र सरकार ऐसे कई रूल्स बनाएगी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। तो और फिर अब 6 महीने के अंदर टाइम शुरू हो गया है, उसको पोर्टल पे डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। तो ये ऐसे कई प्रोविजंस हैं जो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप बहुत से हमारे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, उनको शायद उनको प्रोविजन पड़े नहीं होंगे अमेंडमेंट्स की, तो हम इसको कॉशियसली देखते हैं और इस तरह के स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि कामयाबी मिली नहीं। भाई, 5 मई को फिर सुनवाई होगी। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम जो शुरू से कह रहे थे सरकार से कि आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, यहां पर आप गैर मुस्लिम को मेंबर नहीं बना सकते। हाँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। हम कह रहे थे कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, तो ये और लास्ट बात और एक कॉशन कर रहा हूं कि 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग प्रोविजन है, वो तो मैडम वो तो शुरू हो जाएगा कि आज से कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ ही नहीं करेगा। सरकार बोलेगी तुमको प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, नहीं बताना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम कॉशियसली देखने की जरूरत है। 2 काउंटर सवाल है। आप कह रहे हैं कि प्योरली धर्म से जुड़ा मामला है, दूसरा पक्ष कहता है धर्म का नहीं, ये संपत्ति का मामला है, क्योंकि धर्म के आधार पर दान तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस प्रॉपर्टी का क्या मैनेजमेंट हो रहा है वो कई दशकों ने हिंदुस्तान ने देखा है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, बोर्ड में कोई हिंदू नहीं हो सकता है, लेकिन दान कोई हिंदू कर सकता है, इसको कैसे स्वीकार कर लेता है धर्म से जुड़ा मामला? देखिए, आज तो अब तो कोई हिंदू दान नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस पर तो रोक नहीं लगी है। आपने वो सेक्शन को ही उड़ा दिया, पुराना एक्ट। नहीं मैडम, अब तो पुराना एक्ट नहीं रहा ना। नहीं मैडम, पुराने एक्ट में तो हिंदू दान कर सकता था। हाँ। अब नए कानून में तो हिंदू दान नहीं कर सकता। जब हिंदू दान नहीं करेगा सर, या फिर कोई भी गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम जब दान नहीं कर सकेगा, तो आप कैसे उसको मेंबर बनाएंगे? आप पुराना एक्ट चाहते हैं तो क्या आपको हिंदुओं का दान कबूल है? मैं सवाल बदल देती हूं सर, आप पुराना एक्ट ही चाहते हैं, संशोधन नहीं चाहते हैं, तो क्या आपको हिंदुओं का दान कबूल है? आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजाओं ने, रानियों ने, रजवाड़ों ने उनके दौर में उन्होंने 100, 150, 200 साल पहले हर धर्म के लोगों को दान दिया था। राजस्थान के किसी आप वक्फ बोर्ड के आदमी को बिठाकर पूछ लीजिए कि क्या हिंदू राजाओं ने वक्फ बोर्ड को नहीं दिया था कब्रिस्तान की जमीन, ईदगाह की जमीन, मस्जिद बनाने के लिए या दरगाहों के लिए नहीं दिया था? पूछ लीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सेक्शन को जब आप उड़ाएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना मैडम। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आप कौन बताएंगे? कौन? मिसाल के तौर पर मैडम, आप महिला हैं, आप ज्यादा समझेंगे मेरी इस बात को। अगर कोई महिला से पूछा जाएगा प्रैक्टिसिंग मुसलमान बताओ, कैसे बताएंगे भैया? तो इसलिए इसको कॉशियसली और केयरफुली देखने की जरूरत है। वैलिड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हम लोग लगातार आज तक पर भी पूछ रहे हैं। मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं,
2025 में, हम 2025 में जी रहे हैं ना सर, 2025 में क्या गैर मुस्लिम से यानी हिंदुओं का दान स्वीकार है? एक बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को मुसलमान दे सकता है, क्रिश्चियन दे सकता है, सिख दे सकता है, मगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठ सकता। उन हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठ सकता, ना ही कोई नॉन हिंदू ऑफिसर उसमें उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी ऐसे ही है। तो उस पैरिटी के ऊपर जब आप वहां पर ये कानून बना रहे हैं और बना चुके हैं, तो फिर आप मुस्लिम धर्म के प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कैसे कर रहे हैं आप? सर एक बार बोल दीजिए ना, कबूल कैसे है? कर रहे हैं आप बताइए हमको। पूरा झंझट ही खत्म जब हो जाएगा, वहां- मुझे 5 बार नहीं पूछना पड़ेगा सर। अरे आप कह रहे हैं कि कबूल है, दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में कबूल नहीं है, यही कह रहे हैं ना? मैडम लाइटर वेन में आपसे कह रहा हूं कि आज से कई बरस पहले 1996 में दिसंबर में मेरी बीवी से शादी हुई थी। तो काजी साहब आकर पूछे आपको कबूल है, आप काजी क्यों बन रहे हैं? मैडम मेरी शादी हो चुकी है। देखिए जब 95 के एक्ट में ये प्रोविजन था, वैसी साहब, अरे जो प्रोविजन था, अरे सुन तो लीजिए। अरे मैं आपकी सब बात मान रही हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल को ट्विस्ट कर रहे हैं। आप सवाल को ट्विस्ट कर रहे हैं ना सर। मैं चूंकि आप इसको धर्म का एंगल दे रहे हैं, और ये मंदिर को मैनेज करना है या गुरुद्वारे को मैनेज करना है या सिर्फ एक मस्जिद को मैनेज करने की बात नहीं है सर, ये बात है दान को मैनेज करने की। चलिए मैं सवाल पलटती हूँ, मैं समझ रही हूँ आपको इस सवाल से एतराज है सर। मैं अगला सवाल आपसे पूछती हूँ। दिल्ली शहर के बीचों बीच, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, कुंभ का आयोजन जब प्रभारी मंत्री के तौर पर आजम खान कर सकते हैं, तो बोर्ड में कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता? नहीं सुन तो मेरी मैडम मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई हिंदू धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग जो नॉन मुस्लिम हैं वो दान देना चाह रहे हैं, तो यकीनन वक्फ की प्रॉपर्टी बनती है, ये बनेगी। वो एडमिनिस्ट्रेशन में जब हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, बोध गाया में, जिसमें सिर्फ हिंदू और बौद्ध में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इसमें आप ऑन पैरिटी आप क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? ठीक है, यकीनन वक्फ बोर्ड को अगर कोई देना चाह रहा है तो कबूल है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में व्यक्ति कबूल नहीं है।